नहीं माने पायलट, गहलोत के साथ हुआ समझौता टूटा। मांगों से पीछे नहीं हटने का ऐलान, पायलट ने फिर उठा दिया गहलोत पर सवाल। गहलोत संग सुलह के दावों के बाद तोड़ी चुप्पी। सोमवार की रात को दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को साथ ले आए थे। दावा किया गया था कि दोनों की कोई लड़ाई नहीं है, जो भी मतभेद है उसे सुलझाने के लिए हाईकमान को अधिकार सौंप दिए हैं। वेणुगोपाल दावा कर रहे थे कि पायलट और गहलोत दोनों मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाने में अपनी ताकत लगाएंगे और सफल भी होंगे। वेणुगोपाल ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन ये दावे पूरे होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि गहलोत और पायलट दोनों के मन नहीं मिले हैं। पायलट को तो अपने सवालों के जवाब भी नहीं मिले हैं। 2 दिन से वो खामोश थे, लेकिन अब ज्यादा समय तक खामोश नहीं बैठ पाए। अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक पहुंचे पायलट जब सवाल जवाब हुए तो उन्होंने साफ कर दिया कि जो सवाल उठाए थे उन सवालों का अभी तक जवाब नहीं मिला है। सवाल ही बने हुए हैं और मैं उन सवालों पर डटा हुआ हूँ। पायलट ने कहा कि मेरे नौजवान साथियों को जो मैंने पब्लिक डोमेन में आश्वासन दिया है, जो मैंने कमिटमेंट किए हैं, मेरे कमिटमेंट हवाई बातें नहीं हैं। मेरे कमिटमेंट्स कोई बात नहीं है और कोई कह सके कि यह गलत बात है। नौजवानों को न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर जांच बिठाना मैं समझता हूं, यह बेहद जरूरी है। इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम करप्शन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। करप्शन और नौजवानों के भविष्य, इन 2 मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे और मैं समझौता करूं, यह संभव नहीं है। 2 दिन पहले मेरी बात दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से हुई। जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को है। सचिन पायलट ने कहा कि 15 तारीख को जयपुर में मैंने एक सभा को संबोधित किया। मैंने कहा था कि बीजेपी के शासन में जो करप्शन हुआ था उस पर प्रभावी जांच होनी चाहिए। आरपीएससी की नियुक्तियों में मापदंड तय हो, पद खाली पड़े उन्हें भरा जाना चाहिए। पेपर लीक से जिन्हें नुकसान हुआ है उन्हें आर्थिक मदद देने का मैंने मुद्दा उठाया था। मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर कार्रवाई सरकार करेगी। दिल्ली में सब इन बातों को जानते। सचिन पायलट ने कहा, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, खासतौर से करप्शन के मुद्दे, बीजेपी के शासन में लूट मची थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात कही थी, उस पर किसी तरह का समझौता संभव ही नहीं है। कार्रवाई करने का दायित्व तो राज्य सरकार का है। देखिए कल क्या होता है। मैंने नौजवानों के लिए हमेशा संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष जारी रखूंगा। पायलट के बयान से साफ है कि जो दावे उनके और गहलोत के बीच सुलह कराने को लेकर चल रहे थे, सिर्फ वो हवा ही थे। इन दावों की हवा तो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही निकाल दी थी। उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली की बैठक का कोई परिणाम नहीं निकला, इसलिए जो बातें सुलह की हो रही उसमें दम नहीं है। और पायलट के बयान ने बता दिया है कि उनके सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे वो अपने मुद्दे उठाते रहेंगे। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित बंगले पर राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के 4 घंटे की बैठक चली थी। इसमें तय किया गया कि अगला विधानसभा चुनाव दोनों नेता मिलकर लड़ेंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में ही इस साल होने वाला राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अभी दोनों के बीच एक फेज की बातचीत होनी बाकी है, लेकिन समझौते के ऐलान के साथ ये टूटता भी दिख रहा है। जिस तरह से टोंक में सचिन पायलट ने बयान दिया है उससे साफ है कि अब जल्द ही गहलोत की ओर से जवाब आएगा। वैसे दिल्ली में जो बात हुई उससे गहलोत भी खुश नहीं दिख रहे हैं और ये सब गहलोत के चेहरे पर झलक भी रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में होने और पायलट के सवालों के चलते वो अपनी परियोजनाओं का प्रचार तक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो समझौते के पक्ष में दिख रहे थे। लेकिन अब पायलट ने ही समझौते पर सवाल उठा दिए हैं तो गहलोत शायद ही चुप बैठ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।